Good morning students, welcome in the English class. In the previous video we have do the chapter The Sermon at Banaras. It's a chapter 10 of the book and it is written by Betty Ranshaw. Firstly, I will give you a brief introduction of this chapter. Now as you know, this chapter is written by Betty Ranshaw. The Sermon at Banaras cover the journey of Gautam Buddha from princely life to becoming a saint. कि how the Gautam Buddha life has been changed. कि he was a prince and after that convert into life in a saint. In the wake of seeing the suffering of the world, कि when he have seen the suffering of the world, कि how the causes of this suffering, he chose to surrender every single कॉमन डिलाइट. कहते हैं कि उसने अपनी लाइफ को सरेंडर करने का सोचा. एवरी कॉमन डिलाइट एंड सोट एनलाइटनमेंट, कि अपने किस तरह से अपनी लाइफ को मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से अपनी लाइफ को सर्च आउट किया जा सकता है. ही वांडर फॉर 7 years एंड गोट एनलाइटनमेंट. कहते इसके लिए कहते ही वाज आल्सो वंडरिंग फॉर द 7 years, तब जाके उसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति मिली थी. जैसे ही आपको पता है कि जो गौतम महाबुद्धा है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. उनका नाम जो सिद्धार्थ गौतमा था और उनकी जो स्कूलिंग के लिए उनको 12 साल की उम्र के लिए भेजा गया था. आफ्टर कमिंग दैट हिज मैरिज विल बी देयर एंड ही हैव गॉट ए सन. उनका एक बेटा भी था. कहते हैं कि जब उन्हें ये सफरिंग का दुख का पता चला था, आफ्टर दैट ही हैव डिसाइडेड टू कि व्हाट इज़ द सफरिंग, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ऑल दिस सफरिंग. ही डिसाइडेड टू गोट द एनलाइटनमेंट. ही हैव आल्सो वंडरिंग फॉर द 7 years here and there. And one incident कि when he was go for a hunting, he have seen a sick man, an aged man, a funeral procession and a mosque. कहते these 4 events has also changed his life. He was very deeply moved by the plight of the people and sufferings, कि how the people in poverty, sickness and old age from this one, they have also suffering from that. And he have also renounced his family, fortune and kingdom इन द परस्यूट ऑफ द अनलाइटनमेंट. कहते हैं उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने फॉर्च्यून को, अपने किंगडम को, कहते हैं उसने बिल्कुल सब जगह उसने छोड़ दिया था. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. फाइनली ही अचीव एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री. कहते हैं कि जो पीपल ट्री के नीचे है, कि ही वाज आल्सो सिटिंग देयर एंड ही हैव गॉट द एनलाइटनमेंट, जिसको मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं. कहते हैं आफ्टर दैट दिस ट्री हैज़ बीन चेंज एंड नेम इट बोधि ट्री. एंड हीज फर्स्ट सरमन वाज डिलीवर एट बनारस. और उनका जो पहला उपदेश था, सरमन होता है रिलीजियस लेक्चर, जिसको आप कह सकते हैं, वाज डिलीवर एट बनारस क्लोज टू द बैंक ऑफ द गंगाज. जो गंगाज नदी के किनारे जो सबसे पहले दिया गया था. कैसे हुआ था, उन्होंने जो दिया था, कहते हैं कि उसी के बारे में ही चैप्टर के अंदर जो दिया हुआ था, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. अब आता है कि बुद्धा को अटेन्स अनलाइटनमेंट कैसे. कहते हैं जो बोधि ट्री है उसको ट्री ऑफ विजडम भी कहा जाता है. बोधि ट्री का मतलब होता है ए ट्री ऑफ विजडम, जहाँ पर हमें ज्ञान की प्राप्ति मिले, जहाँ पे हमें बुद्धि की प्राप्ति मिले. आफ्टर दैट ही हैव स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रूथ और विजडम के बारे में अपने जो मैसेज कन्वे उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे. और जो बुद्धाज का फर्स्ट सरमन था, ही हैव आल्सो डिलीवर हिज फर्स्ट स्पीच एट बनारस, दैट इज आल्सो कॉल्ड द होलिएस्ट ऑफ द प्लेसेस नियर बाय द बैंक ऑफ द गंगाज. और उनका जो फर्स्ट सरमन आल्सो रिफ्लेक्ट विजडम. कहते जैसे उन्होंने बताया था, उनकी बुद्धिमत्ता को शो करता है कि किस तरह से जो डेथ हैं, कि वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर हाउ द डेथ इज डिसाइडेड, कि सभी के लिए डेथ इज़ फॉर द ऑल. कहते कोई भी अपने को किसी को बचा कर नहीं रख सकता और सभी को एक ना एक दिन सभी के लिए डेथ निश्चित होती है. तो उनका जो फर्स्ट सरमन था वो डेथ के बारे में ही था. तो और इसके अंदर एक किस्सा गौतमी की एक टेल है, एक स्टोरी है, वो भी दी गई है. नाउ एक वुमेन, जिसमें एक वुमेन होती है किस्सा गौतमी. सी हैज़ आल्सो कैरी हर डेड चाइल्ड. अपने जो डेड चाइल्ड को अपने बाजुओं में उसने लिया हुआ है. तो जो एक वुमन है किसा गौतमी, कहते दे हैव आल्सो कैरी हर डेड चाइल्ड इन हिज आर्म एंड ही आल्सो मूविंग द went from the door to door and requesting for the everyone कि who will give the medicine for my dead son, who will give the medicine for the dead son. But one person also said that
कि जो वन बुद्धा यू कैन आल्सो से साक्या मुनि विल बी देयर, समवन हैज़ प्रपोज यू विल से in front of the purpose of the that person, after that he will give advice. तो now Gautam advised her to bring a handful of the mustard seeds कि now Gautama has instructed that you have to bring a handful यानी कि the handful of the mustard seeds, but you have to bring that house कि whose nobody has been died, nobody has been expired. Now Kesa Gautami imagine that I will also search out this one. कहते it's a very simple task. Now she went to go door to door and she went to go to every one of the houses in the town, and but she will not got any a single house. She have not located any a single house. His death has not been knocked at the door. It means कि each and everyone has lost his relation, her favorite, her loving, her companion. It is not possible, it is not a single house कि everyone has not lost this one. Now Kisa understood that was imminent कि ये एक निश्चित है कि not who have taken the birth he have to die. कहते जिसने जन्म लिया है एक बार तो उसको मरना ही है. And the vessel made by the potter is not permanent. कहते हैं कि हाँ पोटर ने जो वैसल बनाए हैं कहते हैं कि वो भी परमानेंट नहीं है, एक बार उनका भी समय निश्चित होता है, उनको भी कहीं ना कहीं जाना होता है. इट हैज़ टू ब्रेक वन डे, एक ना एक दिन उनको भी ब्रेक लेना होगा. इन द सेम वे एवरीवन हैज़ टू डाई. इट मीन्स कि दोज हु हैव टेक द बर्थ इन दिस वर्ल्ड ही हैव टू डाई वन डे, बट इट इज़ नॉट डिसाइडेड कि वट द डे विल बी देयर. एंड द वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव एट वीपिंग. कहते हैं कि जो थ्रू दिस मैसेज, थ्रू दिस सरमन, जो गौतम बुद्धा वांट गिव द मैसेज दैट कि वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव एज वीपिंग डज नॉट ब्रिंग पीस टू द माइंड. कहते वो अपनी शांति को नहीं खोते. वो कहते उसी तरह से कहते एक व्यक्ति का जो दुख होता है इतना ज़्यादा काफ़ी बड़ा होता है और उसकी बॉडी भी सफ़र करती है, लेकिन हमें वी हैव टू कंट्रोल ऑल हिज ग्रीफ, वी हैव टू गिव पीस ऑफ माइंड. हमें अपना जो पीस ऑफ माइंड है हमें रखना होता है. वी हैव टू आल्सो मेंटेन दिस वन. तो जो सरमन एट बनारस है जब बेटी रैनशाह कहते हैं उसके थ्रू उन्होंने एक मैसेज दिया था. मैसेज का मतलब भी यही था कि सभी की मृत्यु निश्चित है और किस तरह से हमें मृत्यु पे कहते हैं हमारे लिए जो दुख होता है वो सबसे बड़ा होता है, किस तरह से हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना होता है. ये इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. नाउ वी विल डू द थीम ऑफ दिस चैप्टर. This again I am saying that the sermon at Banaras, this chapter is also written by Betty Renshaw. Written by Betty Renshaw, the sermon at Banaras is mainly based on the theme of grief over death. कि जो डेथ के ऊपर जो हमारा जो दुख आता है कि जब व्हेन वी हैव लॉस्ट एनी कंपेनियन एनी लविंग आफ्टर दैट वी हैव इन ए ग्रीफ. कहते ग्रीफ में हो जाते हैं. कहते नाउ थीम इज बेस्ड ऑन दैट. एवरी वन ऑफ हस नो दैट इज इनएविटेबल एंड नो मेडिसिन नो पावर इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड कैन स्टॉप दिस. कहते हैं कि हर कोई जानता है कि न तो इसकी कोई दवा होती है ना इसका कोई इलाज है. ये बिल्कुल निश्चित है, ये इस वर्ल्ड के ऊपर है कि दोज हु हैव टेकन द बर्थ आफ्टर दैट वन हैज़ टू गो टू द डेथ एंड वन हु इज़ बोर्न मस्ट कम टू एंड वन डे. एक ना एक दिन उसको ज़रूर जाना होगा. इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन्स टू बी एग्रीव एट द डेथ ऑफ लव्ड वंस. कि ये जो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक नेचुरल है ये कि जिसने जन्म लिया उसको जाना ही जाना है. नाउ थ्रू हिज सरमन एट बनारस बुद्धा सोज अस द पाथ. कहते बुद्धा हमें एक ये रास्ता दिखाना चाहता है इसके थ्रू. एंड द सेज दैट द वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव एज वीपिंग डज नॉट ब्रिंग पीस टू माइंड. कहते हैं जो वाइज पीपल होते हैं कहते इतना शोक नहीं मनाते. कहते वो रोते हैं लेकिन अपने जो मन की जो शांति को वो ख़त्म नहीं करते. ऑन द अदर हैंड ए पर्सन पेन बिकम्स ग्रेटर बाय ग्रीविंग. कहते इसी तरह से एक व्यक्ति का जो दुख है वो काफ़ी ग्रेटर होता जाता है. हिज बॉडी आल्सो सफ़र, उसके लिए उसकी बॉडी भी सफ़र करती है. तो सो नाउ वन हु हैज़ लर्न्ड टू कंट्रोल हिज ग्रीफ शैल हैव पीस ऑफ माइंड. कहता है अगर किसी ने एक बार इस दुख को कंट्रोल में कर लिया, किसी ने अपनी शांति को अगर भंग नहीं किया, उसी को कंट्रोल में कर लिया, कहते हैं ये उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है.
Now, dear student, we have completed this chapter. And in this chapter में the character sketch of the Gautam Buddha comes under in this chapter. You have to do the all the characteristics of this. And I hope you will understand the theme of the introduction of this chapter, and you will be safe at home and do your work completely at your home. Okay, thanks. Have a nice day.